पत्नी की लंबाई पति से कम क्यों होती है? जब यह प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा तो उत्तर केवल भौतिक या शरीर से जुड़ा नहीं था, बल्कि गहराई से जुड़ा था धर्म, प्रेम, आदर्श और जीवन की मर्यादाओं से। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर संध्या का समय था। आकाश में चंद्रमा मंद प्रकाश बिखेर रहा था और हिमालय की ठंडी हवाओं में दिव्यता थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके पास बैठी थीं। माता पार्वती प्रेम पूर्वक भगवान शिव को निहार रही थीं। उनका ध्यान भगवान के स्वरूप पर था, उनकी विराटता, ऊंचाई और उनका तेजोमय रूप। वहीं अपने मन में वह एक सहज और सरल सा प्रश्न लिए बैठी थीं। कुछ देर बाद माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, एक बात समझ नहीं आती, संसार में अधिकांशतः पत्नी की लंबाई पति से कम ही क्यों होती है? क्या यह कोई नियम है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? कृपया मुझे बताइए। भगवान शिव ने पार्वती की ओर प्रेम से देखा। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल शरीर की बात नहीं है, बल्कि इससे गहरा भाव छिपा हुआ है। वे बोले, उमा, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गूढ़ भी है। इसका उत्तर केवल शरीर की रचना में नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन, प्रेम की मर्यादा और सामाजिक सौंदर्य में छिपा है। चलो मैं तुम्हें इसके पीछे का रहस्य एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य के राजा सूर्यकेतु थे, एक धर्मपरायण, साहसी और न्यायप्रिय राजा। उनकी पत्नी रानी अनुराधा अत्यंत बुद्धिमान, कोमल हृदय और सेवा भाव से पूर्ण थीं। एक विशेष बात यह थी कि रानी की लंबाई राजा से कुछ अधिक थी। राजा और रानी के बीच प्रेम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन समाज के कुछ लोग अक्सर कानाफूसी करते थे, देखो, रानी राजा से लंबी हैं। कैसा अजीब लगता है। धीरे धीरे यह बात दरबार तक पहुंच गई और राजा के मन में हल्की असहजता उत्पन्न होने लगी। वे स्वयं को छोटा महसूस करने लगे, जैसे उनकी गरिमा कम हो रही हो। रानी ने यह परिवर्तन महसूस किया। एक दिन रानी अनुराधा ने राजा से कहा, प्रभु, क्या मेरी ऊंचाई आपके आत्मबल से अधिक हो सकती है? क्या पत्नी का तन पति की आत्मा से बड़ा हो सकता है? राजा ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह मौन बहुत कुछ कह गया। रानी ने फिर कहा, मैं आपकी छाया बनना चाहती हूँ, आपके पीछे चलना चाहती हूँ, न कि आपके ऊपर खड़ी रहूं। एक पत्नी तभी संतुलन में रहती है जब वह अपने पति की गरिमा को सम्मान देती है। उस दिन से रानी ने अपने जीवन में विनम्रता और सहचर्य का ऐसा भाव अपनाया कि समाज ने उसकी ऊंचाई को देखना छोड़ दिया और उसके गुणों को सराहा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, उमा, यह बात केवल लंबाई की नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन की है। पत्नी का पति से कुछ कम ऊंचाई पर होना प्रतीक है उसकी विनम्रता, सम्मान और समर्पण का। इससे पति स्वयं भी उत्तरदायित्व को समझता है। वह जानता है कि उसे अपनी पत्नी का मार्गदर्शन करना है, उसकी रक्षा करनी है और उसका नेतृत्व करना है, लेकिन साथ ही उसे अपने अहंकार को नहीं बढ़ाना है। पत्नी का कद छोटा होने से वह पति के हृदय के समीप आती है, उसके सीने के पास, जहां प्रेम है, करुणा है, स्नेह है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। वे समझ गई थीं कि यह कोई बाहरी विषय नहीं था, बल्कि यह जीवन की एक सूक्ष्म मर्यादा थी। भगवान शिव ने आगे कहा, उमा, शरीर की बनावट में भी यह सामंजस्य है। यदि पति लंबा है तो वह पत्नी को बाहों में भरकर सुरक्षा और स्थिरता देता है। वहीं पत्नी का छोटा कद उसे सहजता से स्नेह और भावनाओं में बहा देता है। यह प्रकृति का संतुलन है। लेकिन ध्यान रहे, यह नियम कठोर नहीं है। जीवन में अपवाद भी होते हैं।
कई बार पत्नी पति से ऊंची होती है और वे भी पूर्ण प्रेम और सम्मान से जीते हैं। असली बात है भाव का संतुलन। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई, यह केवल भौतिक विषय नहीं बल्कि एक संकेत है उस संतुलन का जो गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाता है। जब मन छोटा हो जाए और प्रेम बड़ा, तब लंबाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भगवान शिव ने भी मुस्कुराकर कहा, उमा, तुम सदा से ही मेरे हृदय के सबसे पास रही हो, चाहे ऊंचाई जो भी हो। पत्नी का पति से कम लंबा होना केवल एक प्रतीक है विनम्रता, समर्पण और जीवन में संतुलन का। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जहां पत्नी ऊंची हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। असली सुंदरता भावों में है, रिश्तों की समझ में है, सम्मान में है। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद हमें यह सिखाता है कि बाहरी रूप मायने नहीं रखते, यदि अंदर से मन छोटा हो और प्रेम ऊंचा। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।